अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 30 जनवरी 2025 और जुमेरात का दिन है। 2 से 3 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली खबर की अगर बात की जाए तो मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट 2025 जो है उस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं। अब वो कानून बन चुका है और उसका निफाज जो है फौरी तौर पर होगा। और इस हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट दे रहे हैं कि 23 जनवरी 2025 को बरोज़ जुमेरात को ये कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। फिर उसके बाद 28 जनवरी 2025 को ये सेनेट से मंजूर हुआ और कल जो है 29 जनवरी 2025 को सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और ये कानून बन गया और इसका निफाज जो है फौरी तौर पर होगा। और इसके नताइज जो हैं क्या निकलते हैं ये एक दूसरी बात है। जबकि सहाफ़ियों की जानिब से अगर बात की जाए या फिर अपोजिशन की जानिब से बात की जाए तो वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं और इसको काला कानून जो है कह रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए सहाफ़ियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर हुकूमत जो है कदगन लगाने जा रही है। तो देखते हैं कि इसके क्या नताइज निकलते हैं और इस हवाले से हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और अगर कोई इसकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसकी क्या सज़ा हो सकती है। तो जबकि दूसरी खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की जो है इजाज़त मांग ली है। और इस हवाले से हमने आपके साथ डिस्कस किया था हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और जुमे को 24 जनवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था वो हुकूमत के साथ। चूँकि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया तो इस वजह से जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करना है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ में जब से ये मुज़ाकरात होना शुरू हुए तो नरमी आई थी और उसके बाद अब ये बज़ाहिर लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में भी इसके बाद तब्दीली ये सामने आई है। और दूसरा ये एहतजाजी सियासत की तरफ ऐसे बज़ाहिर लगता है कि जैसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था या पहले सियासत करती रही है उसी तरह की एहतजाजी सियासत दोबारा से करने जा रही है। तो इस हवाले से अगर अपडेट आपके साथ शेयर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिश्नर लाहौर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड इकबाल पार्क में जलसा करने की इजाज़त मांगी है। PTI की जानिब से दी गई तहरीरी दरख्वास्त में लाहौर इंतज़ामिया को यकीन दिलाया गया है कि उनकी जमात का जलसा पुरअमन होगा। वो इस सिलसिले में इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। इंतज़ामिया को यह भी कहा गया कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और आइन के आर्टिकल 16 के तहत अवाम को इकट्ठा होने या जलसा करने का हक हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है लाहौर के जो कमिश्नर हैं उनको ये लिखा गया है और कहा गया कि 8 फरवरी को उनको जो है मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जबकि दूसरी जानिब जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में इन मुज़ाकरात की वजह से जो है तब्दीली नरमी सामने आई थी। अब जो है बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान चूँकि इसकी क़ियादत में भी जो है खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास तौर पर बात करें या फिर लाहौर की क़ियादत की बात उसमें रद्द बदल जो है देखने को मिला है। तो उस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले से ज़्यादा जो है एहतजाजी सियासत की इस जानिब गामज़न हो। तो इस हवाले से जुनैद अकबर जो हैं जिनको KPK का सूबाई सदर जो है बनाया गया है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो सरबराह भी हैं, तो उन्होंने इस हवाले से क्या कि उनके बयान से ये क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का जो लाहे अमल है वो किस तरह का होगा। तो उनकी जानिब से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब सदर और कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह जुनैद अकबर का कहना है कि 8 मई के बाद PTI की दोबारा तंजीम साजी की जाएगी और उसके नतीजे में हार्ड लाइन्स जो है सामने आएंगी। और उनका कहना था उन लोगों को सामने लाया जाएगा जिन्होंने 9 मई के बाद मुज़ाहमत की और जो मुकाबला कर सकते हैं। और उसके बाद उनका कहना था दरमियान वाले होम्योपैथिक क़ियादत जो है साइड पर हो जाएगी। और इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। और जब जुनैद अकबर का कहना था हम पर पहले दिन से यही इल्ज़ाम था कि हम सियासी लोगों से नहीं मिलते, वरना हमें पहले दिन से ये अंदाज़ा था कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, फैसले किसी और ने नहीं करने हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी उनका ये मौक़िफ़ होता था कि उन्होंने हाई अथॉरिटीज़ जो है एस्टेब्लिशमेंट से बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने जो है मुतालबात या मुज़ाकरात जो हैं करने हैं और उनके सामने अपने मुतालबात जो पेश आने हैं। फिर उनके जानिब से यही कहा गया कि हमारे ऊपर ये गिला होता है कि हम जो है सियासी लोगों के साथ नहीं बैठते, इस वजह से हम जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हुए थे और उसका नतीजा जो है आप देख सकते हैं। और इस हवाले से हम तफसीलन गुफ्तगू आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कल के व्लॉग में। और उनका कहना था कि PTI की कोशिश है कि डायलॉग कामयाब हों लेकिन इसका
कोई आसार जो है नज़र नहीं मतलब आते। और इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि हमें लग रहा है कि हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को वो हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं, यानी हुकूमत। उनका कहना था पहले हम जब एहतजाज के लिए निकलते थे तो हमारी क़ियादत उनके साथ राब्ते होते थे। मतलब उनका ये कहना है जब पहले हम एहतजाज की जानिब निकलते थे, या 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, या नवंबर के महीने में जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया डी चौक की जानिब, उस हवाले से उनका ये कहना था पहले जो है हमारी क़ियादत उनका हुकूमत के साथ किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। हम हुकूमत के साथ मतलब फ़ाइनल कर चुके हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। उनका जो उन्होंने बयान दिया उससे ज़ाहिरी तौर पर यही नज़र आ रहा है। और जुनैद अकबर का कहना था कि एहतजाज के लिए PTI मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करके, वो 3 ऑप्शन उन्होंने डिस्कस किए। वो 3 ऑप्शन क्या हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन उनके नज़दीक ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर एहतजाज करें, और एक ये है कि हम इस्लामाबाद की तरफ आएँ। उन्होंने कहा दो, एक तो हम ज़िलाई सतह पर क्या एहतजाज कर सकते हैं पूरे पंजाब में, और दूसरा ये है कि डी चौक की तरफ दोबारा जो है इस्लामाबाद की तरफ हम रुजू करें, जिस तरह पहले हमने एहतजाज किया उस हवाले से। और जुनैद अकबर का कहना था पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि रियासत हम पर गोलियां भी चला सकती, अब की बार इसकी तैयारी के साथ आएंगे। उनका कहना था तीसरा ऑप्शन जिसकी वो भी हिमायत करते हैं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर जो है वो से दूसरे सूबों को जाने वाले मरकज़ी रास्ते जो हैं बंद कर दिए जाएँ। जबकि जुनैद अकबर का कहना था इस ऑप्शन के इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों को जाने वाली मरकज़ी शाहराएँ बाशमूल GT रोड बंद कर दिए जाए। उनका ये कहना था जो इलाके खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ते हैं बुनियादी तौर पर, तीसरा ऑप्शन उनका ये है कि उनको बंद कर दिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के आने वाले ना इधर आ सकें ना इधर वाले उधर जा सकें। तो ये एक ऑप्शन है। मुझे ऐसे ज़ाहिर तौर पे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तीसरा ऑप्शन जो है उसकी तरफ जो है जाएगी। और उस हवाले से अगर मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करें तो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की जानिब से जो है कल समाअत हुई है। उसमें आइनी बेंच ने समाअत की है आम शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। उस हवाले से क्या अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में फ़ौजी के खिलाफ इंटवा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान वजारत दफ़ा के वकील ख्वाजा आसिफ का कहना था आर्मी एक्ट को बुनियादी हकूक़ की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है डिस्कस करते रहे हैं। जब 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या कारकुनान को जब सज़ा हुई थी मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद फिर दूसरे फेज़ में 60 लोगों को जो है सज़ा हुई थी और वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद 19 जो है अरकान को या कारकुनान को की सज़ाएँ जो है रहम की अपील की वजह से उनकी सज़ाएँ माफ़ कर दी गई थी, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के हवाले कर दिया गया है कि उस पर समातें हो रहे हैं कि आया कि इसका क्या आउटपुट, ये सज़ाएँ कलअदम करार दी जाती हैं या नहीं दी जाती, और इस पर अभी फैसला जो है होना बाकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो है समाअत की है। इस हवाले से क्या वो सारा समाअत में क्या होता रहा है वो डिस्कस करते हैं। बुध के रोज़ वजारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार पर दलाइल देते हुए बताया कि ट्रायल से पहले जज एडवोकेट जो है जनरल हलफ उठाता है वो गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। जो वजारत दिफा है उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनका ये कहना था जो बुनियादी तौर पर जज होता है मिलिट्री कोर्ट्स में वो पहले हलफ उठाता है कि वो जानिबदारी से जो है इस केस को सुनेगा और इस केस का फैसला करेगा। चूँकि ये बहस चल के कि बुनियादी हकूक़ जो हैं इससे लोगों को फेयर ट्रायल का जो है मौका नहीं दिया गया कारकुनान को, तो उस हवाले से उनका कहना था कि इस पे जज जो है हल्फ उठाता है कि वो जानिबदार इस सारे मामले में रहेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा खसूसी ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज़ के महतात होता है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के, उनका ये सवाल किया उन्होंने कि एस्टेब्लिशमेंट के महतात होता है, तो उस पर वजारत दफ़ा के वकील ने कहा अगर किसी के पास कोई शवाहिद आएँ तो बात करें, महज तअस्सुर पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था उन्हें किसी पर कोई शक है ना एतराज़। सवाल यह है कि खसूसी अदालतों में ट्रायल करने वाले कौन है, इसलिए पीछे। तो उनका ये पूछना था बुनियादी तौर पर ये जो ट्रायल मुनक़िद होता है इसका जज जो है कौन होता है, तो वो आपको भी पता है कौन होता है और हमें भी पता है कौन होता है। वो एस्टेब्लिशमेंट का
के महतात होता है, जिस तरह पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ऊपर डिस्कस किया है हमने आपके साथ। तो दुराने समाज जो है उन्होंने सवाल किया, क्या खसूसी ट्रायल की बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस जो है, जो कि वजारत दिफा के इस वक्त वकील है, उन्होंने बताया कि अगर मजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाज से तजावुज़ हो, तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें बदनीयती या फिर दीगर मामला जो हैं जो गैर जानिबदारी से फ़ैसला किया गया है, तो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये फ़ैसला चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। उनका मज़ीद कहना था कि आर्मी एक्ट को बुनियादी हकूक़ की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये ख्वाजा हारिस का कहना था, जो कि वजारत दिफा के वकील हैं, कि बुनियादी हकूक़, क्योंकि ये मामला सारा बुनियादी हकूक़ की बुनियाद पर इस सारे मामले को चैलेंज किया गया। तो उनका कहना था, उन्होंने तो केस ही ख़त्म कर दिया है एक तरह से, कि ये बुनियादी हकूक़ की बुनियाद पर इसको चैलेंज नहीं किया जाता। ख्वाजा हारिस ने बताया, अगर खसूसी ट्रायल के दौरान कोई मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामी कवानीन के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि बज़ाहिर 9 मई के वाक़यात में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। उनका कहना था कि 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान का खसूसी ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया है। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उनका ये कहना था। और दूसरी जाने अगर बात करें तो उन्होंने सवाल किया कि ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम उन मुल्ज़मान की मज़म्मत कर सके, चूँकि वजारत दिफा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन तमाम लोगों को, जितने 25 और उसके बाद 60 लोगों को सज़ा हुई है, इनके शवाहिद जो हैं CCTV फुटेज मौजूद है 9 मई के हवाले से। इस हवाले से उनका कहना था कि तमाम अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको पब्लिक कर देंगे ताकि लोगों को भी, आम आवाम को भी पता चल सके कि ये सारा मामला है क्या, इनके खिलाफ़ क्या क्या इल्ज़ामात हैं। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अथॉरिटीज़ ने तय करना है कि आया कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी है या नहीं करनी। अथॉरिटीज़ से मुराद यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। और वजारत दफ़ा के वकील का कहना था, आइन में अदालतों के क़याम का जिक्र है, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो कह रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था, बहुत सारे ममालिक में खसूसी अदालतों के क़याम की नज़ीर मिलती है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब सवाल किया कि आमतौर पर मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या खसूसी अदालत में भी ऐसा होता है? वज़ारत दफ़ा के वकील ने बताया, आर्मी एक्ट रूल्स के तहत मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम किया जाता है। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान खसूसी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। उनका कहना था खसूसी अदालत के फैसले महज एक सादे कागज़ पर लिख कर नहीं दिए जाते कि मुल्ज़िम कसूरवार है या नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि जब हाई कोर्ट में अपील आती है तो GHQ की जानिब से पूरा रिकॉर्ड फराहम किया जाता है। और उनका कहना था कि रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है, जिसमें शवाहिद समय पूरा तरीक़ाकार दर्ज होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, अगर किसी आम शहरी का खसूसी ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ी और मुल्ज़िम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है? तो इस हवाले से ख्वाजा हारिस का कहना था, कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों को रसाई का जिक्र तो है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के सबक उन्हें रसाई नहीं दी जाती। अदालत ने मुकदमे की समाअत जो है आज यानी 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी थी। आज दोबारा इस पर समाअत होगी। देखते हैं इस पर क्या नतायज निकलते हैं कि आया कि ये जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये कलअदम करार दिया जाए। बज़ाहिर लग तो ऐसे रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 26वीं आइनवी तरमीम के हवाले से ये आइनी बेंच बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो लगता नहीं कि ये सारा मामला जो है कलअदम करार दिया जाए। जिन लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं वो अपनी सज़ाएँ जो हैं भुगतेंगे, और 2 से 10 साल तक की सज़ाएँ इन 85 लोगों को दी गई थी, जिनमें से 19 को बाद में रहम की अपील की वजह से उनको माफ़ कर दिया गया था। और ये थी आज की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।